जब एक तो देखे ना, इमरान खान साहब की एतवार वाले दिन मुलाकात करवाई तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो हो नहीं सकता। एतवार को नहीं खुलती होती जेल, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। आईजी जेल खाना जात आ सकता है, जेल खाना जात का मिनिस्टर आ सकता है, अदरवाइज जेल नहीं खुलती होती एतवार वाले दिन। ये जेल के मैनुअल, इसके उसूलों के खिलाफ है। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी जेल मैनुअल के खिलाफ तो हम पीटीआई की मुलाकात नहीं करवा सकते, तो एतवार वाले दिन तो मैनुअल में मुलाकात है ही नहीं कहीं पे भी। तो ये उनको एक्चुअली जो ये समझना पड़ेगा ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी, पीएमएल-एन को समझना पड़ेगा कि उनको कितनी जिल्लत मिल रही है इस सारे के अंदर। इरफान सिद्दीकी साहब एक सीनियर सहाफी भी रहे हैं, नवाज शरीफ के सीनियर करीबी साथियों में से हैं। अब उनको कितनी शर्मिंदगी होगी, उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा कि जी जेल मैनुअल के खिलाफ हम मुलाकात नहीं करवा सकते, एतवार वाले दिन मुलाकात करवा दी। अब ये कौन सा जेल मैनुअल है? तो एक्चुअली उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोगों की औकात कोई नहीं है। तो इस बात को समझें, सारे मिलकर बैठें, और जो बार बार सियासतदानों की औकात को जीरो करने वाली एस्टेब्लिशमेंट है उसको उसके असल किरदार के अंदर भेजें, और आप सारे मिलकर किसी तरह पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आजाद करवा दें। आप जब डेमोक्रेसी होगी ना, ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यानी इख्तिलाफात तो रहते हैं ना, इख्तिलाफात तो खत्म कभी भी नहीं होते और वो हमेशा रहेंगे भी। लेकिन अगर कोई चोर उचक्का है, कोई लुटेरा है, कोई बेईमान है, आप ये समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे मिलकर बैठ जाएं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम कर दें, तो वो यही हो सकता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से रोल खत्म कर दें। इसमें जनाब एक स्टेटमेंट आया है फैसल वाडा का, उसमें उन्होंने दावा किया है। अच्छा देखें, फैसल वाडा को कैसे पता कि 190 बिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी? फैसल वाडा साहब ने बड़ा क्लियरली दावा किया है और बड़ा स्टेट अवे उन्होंने कहा जी इमरान खान को इसमें सजा हो जाएगी, ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, और जरूर सजा होगी। और बल्कि वो ड्यूरेशन भी बताते हैं कि इमरान खान साहब को इतनी सजा कम से कम हो जाएगी। कई जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी जराए हैं, यानी चाहे वो सहाफी हैं चाहे वो सियासतदान हैं, वो साफ बता रहे हैं, को कहता है 10 साल सजा होगी, को कह रहा है 14 साल सजा होगी, लेकिन इमरान खान को सजा हो जाएगी। मामला यह है कि अब कल सजा सुनाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। तलवार इमरान खान पे लटका के आज मुलाकात करवाएगी। ये एक पैगाम दिया गया कि आज भी आपके पास मौका है, आप चीजें ठीक कर दें, अपनी पार्टी को वो बातें कह दें जो हम आपको कह रहे हैं, अदरवाइज कल फिर सजा है। इमरान खान ने उस पर बात ही नहीं की। लोग आए, उन्होंने सियासी बात की, जो बात बनती थी वो करके उन्होंने कहा अब तुम जाओ जाके अपना काम करो। तो दो चीजें कही हैं, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज फैसल वाडा ने कही है जो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की पार्टी में उनके रिश्तेदार जेल में कत्ल की साजिश कर रहे हैं। अब इमरान खान के रिश्तेदार कौन हो सकते हैं? उनकी बहनें क्या उनको कत्ल करना चाहती हैं? या इमरान खान की बीवी जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी, वो इमरान खान को कत्ल करना चाहती हैं? जो बनी गाला में बंद थी, वहां से अदालत में रुजू करके उसने कहा जी मुझे जेल में बंद करो, वो कत्ल करना चाहती है? या वो बहनें जो हर जगह पे अपने भाई के पीछे पहुंचती हैं, वो कत्ल करना चाहती हैं? वो बहनें जो खुद जेल के अंदर बंद हो गई, वो कत्ल करना चाहती हैं? जो रोजाना धमकियां सुनती हैं, वो कत्ल करना चाहती हैं? वो बहन कत्ल करना चाहती है जिसका अपना बेटा 10 साल की सजा काट रहा है, वो इतना बड़ा दिल करके कहती है कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुल्क के लिए खड़ा है और हक के साथ खड़ा है। तो मामला यह है कि ये एक बड़ा भोंडा और अजीबोगरीब किस्म का नैरेटिव है जो फैसल वाडा साहब की तरफ से लॉन्च करवाया गया। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब की जान खतरे में और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर 50 साल तक रहेंगे। अच्छा, ये बयान उस वक्त फैसल वाडा की जानिब से दिलवाया गया जब इमरान खान साहब की पार्टी को एक पैगाम यह भी दिया गया था कि आप सिक्योरिटी का बहाना बना दें, आप ये कहें कि इमरान खान की जान खतरे में, लिहाजा इमरान खान साहब को कहीं और मुंतकिल किया जाए, तो सिक्योरिटी का बहाना आपका मानते हुए हम इमरान खान साहब को मुंतकिल करवा देंगे खैबर पख्तूनख्वा में या बनी गाला में। तो इस पे इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। इस तजवीज को उन्होंने आते ही रद्द कर दिया था। 2 मरतबा तो यह तजवीज आई है, 3 मरतबा उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने का भी इमरान खान साहब को ऑफर किया गया। अब फैसल वाडा साहब ने ये एक्चुअली दोबारा से दाना डाला है कि जनाब मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स पैदा करता हूं, और आपकी सिक्योरिटी के थ्रेट्स पैदा करके आप आने वाले दिनों में देखेंगे मीडिया पे भी अब इमरान खान की जान को खतरा, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी थ्रेट, ये चीजें करेंगे और फिर मौका देंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, जनाब आप जाएं जाके अदालत में कहें कि इमरान खान की जान खतरे में है, तो हम ये कह देंगे जी हम उनको शिफ्ट करवा देते हैं। तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक इमरान खान साहब ये नहीं मान रहे, उनको मानना भी नहीं चाहिए। अडयाला जेल से विक्ट्री साइन बनाता हुआ अगर इमरान खान निकला तो वो इस मुल्क की सियासत का सिकंदर होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब कहीं पे जाके हाउस अरेस्ट हो जाते हैं और वहां से बाद में रिहा कर दिया जाता है उन्हें एक रोपकार भिजवा के, और वहां से सिक्योरिटी सिर्फ हट जाती है, तो
तो वो वैल्यू कभी भी नहीं बनेगी। इमरान खान साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। अब मामला यह है नाजरीन के फैसल वाडा साहब का ये स्टेटमेंट अगर आप इसको गौर करें तो ये आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है कि इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश हो रही है और 50 साल तक सियासत पे असरात होंगे। तो ये 50 साल आपने बड़ा अजीबोगरीब टाइम बता दिया, 5 दिन के अंदर काया ही पलट जाएगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। ये वो दौर नहीं है जब लोगों को दबाया जा सकता था। अभी आप वैसा कोई एडवेंचर पाकिस्तान में कोई सोचे भी ना, खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो ये निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा मिनटों के अंदर ही। और ये बात ये निज़ाम बड़ी अच्छी तरह जानता है। तो ऐसा कोई एडवेंचर मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए किसी को, इससे परहेज करना चाहिए और इससे अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। और सबको ये पता है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी है, अगर उसे कुछ हुआ तो कौम ईंट से ईंट सारों की बजा देगी, ये सारे ही जानते हैं। नाजरीन ये इमरान लालिका साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है और इसमें बता रहे हैं कि बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है पंजाब में, वहां पे बच्चों से कहा गया है कि एक मजमून लिखें कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह चाहिए, और एंड में मरियम नवाज की आप तारीफें करें, उनका शुक्रिया अदा करें। आप अंदाजा करें ये कितने नरगिसियत का शिकार है। जिधर इनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसके अंदर नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का नाम ठोक देते हैं, शहबाज शरीफ का नाम ठोक देते हैं, हमजा शहबाज का नाम लगा देते हैं। इन्हें अपने नाम से कितना प्यार है, इसको नरगिसियत कहते हैं। लैट्रिनों तक के ऊपर इन्होंने अपनी तस्वीरें और अपने नाम लगा दिए हैं, बसों के ऊपर अपनी फोटो और अपने नाम लगा दिए, और सारे सरकारी खर्चे पे गरीब आदमी को सरकार के खाते में जो आटे की थैलियां जाती थी उनके ऊपर भी इन्होंने अपनी फोटोएं चिपका दी, अपने मुंह चिपका दिए इन्होंने। जो सैलाब जदगान को मदद जा रही थी, जो सरकारी पैसा था, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने मुंह चिपका दिए। तो हर जगह के ऊपर इन्होंने इवन पैसा देके पाकिस्तान का, वहां अमेरिका के अंदर वहां पे जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर भी जनाब अपना मुंह चिपका दिया। कितना शौक है इनको अपनी शक्ल को हर जगह ले जाने का, अपना नाम हर जगह ले जाने का। यह शौक सिर्फ इनको नहीं है, जिसके दिमाग में भी डिक्टेटरशिप होती है ना, उसको यह शौक होता है। यह शौक शेख हसीना वाजिद को भी था। अभी हाल ही में 14 इदारे ऐसे हैं बांग्लादेश के अंदर जिनका नाम दोबारा बदला गया है और लगातार यह सिलसिला वहां पे चल रहा है। शेख हसीना वाजिद की हालत यह थी कि हर चीज के ऊपर वो अपना और अपने वालिद का और अपने दादा तक का नाम लगा देती थी। यानी शेख लुत्फुर रहमान का नाम भी इदारों के ऊपर रखा गया, बल्कि इदारों का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया। बल्कि 11 साल बच्चा इनके खानदान में फौत हो गया था, उसके नाम के ऊपर भी इन्होंने इदारे बनाए हुए हैं। अंदाजा कीजिए आप। तो डिक्टेटर्स का ये बड़ा शौक होता है, आने वाले वक्त में ये अपने बच्चों के नामों, इनका बस चले पाकिस्तान के नोट के ऊपर अपनी शक्ल छापते हैं। लेकिन इस तरह के डिक्टेटरों का अंजाम क्या होता है वो आपने हसीना वाजिद का भी देख लिया, आपने बशार का भी देख लिया, उससे पहले आपने श्रीलंका के अंदर जो हालात देखे वो भी आपके सामने है। तो दुनिया भर में ऐसे डिक्टेटर्स का अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होता जो नरगिसियत का शिकार होते हैं। तो ये लगातार जनाब नरगिसियत का शिकार है। एक नाजरीन शहबाज गिल साहब ने, अहमद नूरानी साहब ने और मुझे कुछ सोर्सेज ने फोन करके भी कुछ चीजें बताई हैं मेरे हवाले से, और उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने वीडियो की, कुछ लोगों ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप बड़े केयरफुल हो जाएं, दोबारा से आपके पीछे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स काम कर रहा है और वो आपको अब नहीं छोड़ेंगे, वो आपको टारगेट करेंगे। उन्होंने मुझे ये कहा। तो हाँ, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कुछ ईमेलिंग हुई थी। मैं नॉर्मली ईमेल नहीं करता, मुझे ये ईमेल करने में और ये आईटी में उतना अच्छा नहीं हूं। मैं वैसे राब्ते में रहता हूं डिफरेंट सोर्सेज के जरिए से, लेकिन मैं ईमेल नहीं करता नॉर्मली। हाँ, लेकिन मैंने कुछ ईमेल्स की हैं जो मुझे, क्योंकि बाकायदा ईमेल्स मुझे की गई तो फिर मैंने उस पर वापस जवाब दिया। तो वो मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और 1-2 आलमी इदारों के साथ मेरी ईमेलिंग हुई थी। अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पे कोई ब्रीच हुआ है और वहां से कोई इंफॉर्मेशन निकली है, पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसियां उन तक वो पहुंची हैं और वो इंटेलिजेंस एजेंसियां मेरे खिलाफ कोई एक्टिविटी करना चाहती हैं। तो ये सिलसिला नया तो नहीं है ना, तो ये पहले भी चलता रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये आइंदा भी चलता रहेगा तो इससे क्या सोच बदल जाएगी किसी की, या इससे क्या मेरी राय तब्दील हो जाएगी? अभी तक तो नहीं हुई। मैं पूरा का पूरा ही तब्दील हो गया हूं ये राय मेरी नहीं तब्दील हुई, राय तो वही है जो है। तो राय ऐसे थोड़ी तब्दील हो जाएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।